द्विविद का वध, यदुकुल का संहार, अर्जुन का पराभव और पांडवों का महाप्रस्थान। व्यास जी कहते हैं, मुनियों, बलशाली भगवान बलराम जी ने जो और पराक्रम किया था वह भी सुनो। द्विविद नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी वानर था जो देवद्रोही दैत्यपति नरकासुर का मित्र भी था। उसने देवताओं से बैर बांध लिया था। वह कहता था श्री कृष्ण ने देवताओं के कहने से ही बलवान नरकासुर का वध किया है, अतः मैं समस्त देवताओं से इसका बदला लूंगा। इस निश्चय के अनुसार वे यज्ञों का विध्वंस और मृत्युलोक का विनाश करने लगा। अज्ञान से मोहित होने के कारण उसने साधु पुरुषों की मर्यादा तोड़ डाली और देहधारी जीवों का संहार आरंभ कर दिया। वह चंचल वानर देश, नगर और गांवों में आग लगाने लगा। कहीं कहीं पर्वत गिराकर गांवों को कुचल डालता था, पर्वतों को उखाड़कर समुद्र के जल में डाल देता और स्वयं भी समुद्र के भीतर घुसकर उसका मंथन आरंभ कर देता। इससे क्षुब्ध होकर समुद्र अपनी सीमा लांघकर आगे बढ़ जाता और तट पर बसे हुए गांवों तथा नगरों को डुबो देता था। वानर द्विविद इच्छानुसार विशाल रूप धारण करके खेतों में लौटता, घूमता और खेती को कुचलकर नष्ट कर डालता था। उस दुरात्मा ने संपूर्ण जगत के विरुद्ध कार्य आरंभ कर दिया था। कहीं कोई स्वाध्याय और वष्टकार का नाम लेने वाला नहीं था। सब संसार अत्यंत दुखित हो गया था। एक दिन रैवत पर्वत के उद्यान में बलभद्र जी तथा महाभागा रेवती विहार कर रहे थे। उनके साथ और भी सुंदर स्त्रियां थीं। बलभद्र जी रमणियों के बीच में विराजमान थे। वे उनके सुयश का गान कर रही थी। इसी समय द्विविद वहां आया और उनके सम्मुख खड़ा हो उन्हीं की नकल करने लगा। वह दुष्ट वानर उन युवतियों की ओर देख देख कर जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर बलभद्र जी ने कुपित होकर उसे डांटा, किंतु उनके डांटने की परवाह न करते हुए वह किलकारी मारने लगा। तब बलराम जी ने उठकर बड़े रोष के साथ मूसल हाथ में लिया। उधर वानर ने भी एक भयंकर शिलाखंड उठा लिया और उसे बलभद्र जी पर चलाया, किंतु उन्होंने मूसल से मारकर उस शिला के सहस्त्रों टुकड़े कर दिए। द्विविद ने बलराम जी के मूसल का वार बचाकर उनकी छाती में बड़े वेग और रोष के साथ मुक्का मारा। यह देख बलराम जी ने भी क्रोध में भरकर मुक्के से उसके मस्तक पर प्रहार किया। इससे वह रक्त वमन करता हुआ निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते समय उसके शरीर के आघात से उस पर्वत शिखर के सैकड़ों टुकड़े हो गए, मानो उस पर वज्र गिरा हो। उस समय देवता बलराम जी के ऊपर फूलों की वर्षा तथा उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे और बोले, वीर, आपने यह बड़ा अच्छा कार्य किया। यह दुष्ट वानर दैत्य पक्ष का सहायक था। इसने संपूर्ण जगत को संकट में डाल रखा था। सौभाग्य की बात है कि आज ये मारा गया। इस प्रकार इस पृथ्वी को धारण करने वाले परम बुद्धिमान बलराम जी के अनेक अद्भुत पराक्रम, जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती, मैंने कह सुनाए। इस तरह इस जगत का उपकार करने के लिए बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण ने दैत्यों और दुष्ट राजाओं का वध किया। फिर अर्जुन के साथ मिलकर भगवान ने अनेक अक्षोहिणी सेनाओं का वध कराकर इस पृथ्वी का भार उतारा। इस प्रकार संपूर्ण दुष्ट राजाओं का संहार करके भूभार उतारने के पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों के शाप को निमित्त बनाकर अपने कुल का भी संहार कर लिया। अंत में स्वयंभू श्री कृष्ण द्वारकापुरी छोड़कर अपने अंशभूत बलराम आदि के साथ पुनः अपने आश्रयभूत परम धाम को चले गए। मुनियों ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान ने ब्राह्मणों के शाप को निमित्त बनाकर किस प्रकार अपने कुल का संहार किया? व्यास जी बोले, एक समय की बात है,
पिंडारक नाम के महातीर्थ में विश्वामित्र, कण्व तथा महामुनि नारद पधारे थे। यहाँ यदुकुल के कुमारों ने उनका दर्शन किया। वे सभी कुमार यौवन के मद से उन्मत्त थे, अतः भावी की प्रेरणा से उन्होंने जाम्बती कुमार साम को स्त्री के वेश में विभूषित किया और मुनियों को प्रणाम करके विनीत भाव से पूछा, महर्षि, यह स्त्री पुत्र की अभिलाषा रखती है, बताइए यह अपने पेट से क्या जनेगी? वे महर्षि दिव्य ज्ञान से संपन्न थे, तथापि यदि कुमारों ने उनके साथ छल किया। यह देख उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षियों ने यादवों के नाश के लिए शाप देते हुए कहा, यह स्त्री एक मूसल पैदा करेगी जिससे संपूर्ण यदुकुल का संहार हो जाएगा। उनके यूं कहने पर यदु कुमारों ने पुरी में आकर राजा उग्रसेन को सब हाल कह सुनाया। साम के पेट से मूसल पैदा हुआ। उग्रसेन ने उस मूसल के लोहे के कुटवाकर चूर्ण बना दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। वह चूर्ण एरिका नाम की घास के रूप में उत्पन्न हो गया। मूसल का तो लोहा था, उसे चूर्ण कर देने पर उसका एक टुकड़ा बचा रह गया जिसे यादवगण किसी प्रकार भी चूर्ण न कर सके। उसकी आकृति तोमर के समान थी। यह टुकड़ा भी समुद्र में फेंक दिया गया, किंतु उसे एक मत्स्य ने निगल लिया। उस मत्स्य को मछेरों ने जाल बिछाकर पकड़ लिया। जब उसका पेट चीरा गया तब वह लोहा निकला और उसे जरा नामक व्याध ने ले लिया। भगवान श्री कृष्ण उन सभी बातों को अच्छी तरह जानते थे, तो भी उन्होंने विधाता के विधान को बदलना नहीं चाहा। इसी बीच में देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भेजा। उसने एकांत में भगवान को प्रणाम करके कहा, भगवान, वसु, अश्विनी कुमार, मरुदगण, आदित्य, रुद्र तथा साध्य आदि देवताओं के साथ इंद्र ने मुझे दूत बनाकर भेजा है। प्रभु, देवगण आपसे जो निवेदन करना चाहते हैं वह इस प्रकार है, सुनिए। देवताओं के प्रार्थना करने पर आपने जो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया था उसे आज 100 वर्ष से अधिक हो गए हैं। दुराचारी दैत्य मारे गए हैं, पृथ्वी का भार उतर गया है। अब देवता आपसे सनाथ होकर स्वर्ग में निवास करें। जगन्नाथ, यदि आपको स्वीकार हो तो अब अपने परम धाम को पधारें। श्री भगवान बोले, दूत, तुम जो कुछ कहते हो वह सब मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने यादवों के संहार का कार्य आरंभ कर दिया है। यदि यदुवंशियों का संहार न हो तो यह पृथ्वी पर बहुत बड़ा भार रह जाएगा। अतः मैं 7 रात के भीतर जल्दी ही इस भार को भी उतार डालूंगा। जिस प्रकार मैंने द्वारकापुरी बसाने के लिए समुद्र से भूमि मांगी थी, उसी प्रकार उसे यह भूमि लौटा भी दूंगा और यादवों का संहार करके अपने परम धाम को जाऊंगा। देवराज इंद्र तथा देवताओं को यूं मानना चाहिए कि मैं बलराम जी के साथ अब अपने धाम में आ ही रहा हूँ। इस पृथ्वी के भार रूप जो जरासंध आदि राजा थे वे मारे गए, तथापि इन यदुवंशियों का भार उनसे भी बढ़कर है। अतः पृथ्वी के इस महाभार को उतारकर ही मैं देवलोक की रक्षा के लिए अपने धाम में जाऊंगा। भगवान वसुदेव के यूं कहने पर देवदूत उन्हें प्रणाम करके दिव्य गति से देवराज के समीप चला गया। इधर द्वारकापुरी में दिन रात विनाश के सूचक दिव्य भौम एवं अंतरिक्ष संबंधी उत्पात होने लगे। उन्हें देखकर भगवान ने यादवों से कहा, देखो, ये अत्यंत भयंकर महान उत्पात हो रहे हैं। इनकी शांति के लिए हम सब लोग शीघ्र ही प्रभास क्षेत्र में चले। उस समय महान भगवत उद्धव जी ने श्रीहरि को प्रणाम करके कहा, भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए आज्ञा दें। मैं समझता हूँ आप इस समस्त यादव कुल का संहार करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे निमित्त दिखाई देते हैं जो इस कुल के विनाश की सूचना दे रहे हैं। श्री भगवान बोले, उद्धव,
तुम मेरी कृपा से प्राप्त हुई दिव्य गति के द्वारा गंधमादन पर्वत पर परम पवित्र बद्रिकाश्रम तीर्थ में चले जाओ। वह श्री नर नारायण का स्थान है। वहाँ की भूमि बड़ी पवित्र है। उस तीर्थ में मेरा चिंतन करते हुए निवास करो। फिर मेरी कृपा से तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। मैं इस कुल का संहार करके अपने धाम को जाऊंगा। मेरा त्याग देने पर समुद्र इस द्वारकापुरी को डुबो देगा। भगवान के यूं कहने पर उद्धव जी उन्हें प्रणाम करके नर नारायण के आश्रम में चले गए। तदनंतर संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ हो बलराम और श्री कृष्ण आदि के साथ प्रभास क्षेत्र में गए। वहां पहुंचकर कुकुर और अंधक वंश के सब लोगों ने प्रसन्नता पूर्वक मदिरा पान किया। पीते समय उनमें परस्पर संघर्ष हो गया, जिससे विनाश करने वाली कला अग्नि प्रज्वलित हो उठी। देव के अधीन होकर उन्होंने एक दूसरे को शस्त्रों से मारना आरंभ किया। जब शस्त्र समाप्त हो गए तब पास ही जमी हुई एरका नाम की घास सबने उखाड़ ली। उनके हाथों में आने पर वह एरका वज्र की भांति दिखाई देने लगी। उसके द्वारा वे एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न, साम, कृतवर्मा, सात्यकी, अनिरुद्ध, पृथु, विपृथु, चारुवर्मा, सुचारु तथा अक्रूर आदि सभी यदुवंशी एरका रूप वज्र से एक दूसरे को मारने लगे। श्री हरि ने यादवों को ऐसा करने से रोका, किंतु वे उन्हें अपने विपक्षी का सहायक मानने लगे और उनकी अवहेलना करके परस्पर प्रहार करते ही रहे। इससे भगवान श्री कृष्ण को भी क्रोध आ गया। अतः उन्होंने भी उनका वध करने के लिए मुष्टि भरकर एरका उखाड़ ली। हाथ में आते ही वे एरका लोहे का मूसल बन गई। उस मूसल ने भगवान ने सहजता समस्त यादवों का संहार कर डाला तथा अन्य यादव आपस में लड़कर नष्ट हो गए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण का जैत्र नामक रथ दारुक के देखते देखते समुद्र के मध्यवर्ती मार्ग द्वारा शीघ्र ही चला गया। उसमें जुते हुए घोड़े उस रथ को लेकर उड़ गए। फिर शंख, चक्र, गदा, शांग धनुष, दोनों अक्षय तुणीर और खड़ग, वे सभी अस्त्र शस्त्र भगवान की परिक्रमा करके सूर्य के मार्ग से चले गए। क्षण भर में वहां संपूर्ण यदुवंशियों का संहार हो गया। उन दोनों ने घूमते हुए आगे जाकर देखा, बलराम जी एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठे हैं। उनके मुख से एक विशाल नाक निकल रहा है। वह महाकाय सर्प उनके मुख से निकलकर सिद्धों और नागों से पूजित हो समुद्र की ओर चला गया। समुद्र ने सामने आकर उसे अर्घ्य दिया। तत्पश्चात वे श्रेष्ठ नागों से पूजित हो समुद्र के जल में प्रवेश कर गया। इस प्रकार बलराम जी का प्रयाण देखकर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम द्वारका में जाकर ये सब वृतांत वसुदेव जी तथा राजा उग्रसेन से कहो। बलराम जी चले गए। यदुवंशियों का संहार हो गया और मैं भी योगस्थ होकर परम धाम को चला जाऊंगा। ये सब बातें बताकर द्वारकावासी मनुष्यों और उग्रसेन से यह भी कहना कि अब इस संपूर्ण द्वारकापुरी को समुद्र डुबो देगा। अतः आप लोग यहाँ से जाने के लिए रथों को सुसज्जित करके अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करें। जब अर्जुन द्वारका से निकले तब कोई भी वहां ना रहे, सब लोग अर्जुन के साथ ही चले जाएं। दारुक, तुम कुंती नंदन अर्जुन से जाकर मेरी ये बातें कहो। द्वारका में जो मेरी स्त्रियां हैं उनकी वे यथाशक्ति रक्षा करेंगे। यह कहकर अर्जुन को साथ ले तुम द्वारका में आना, सबको बाहर निकाल ले जाना। अब यदुकुल में अनिरुद्ध कुमार वज्रनाभ राजा होंगे। यह सुनकर दारुक ने भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया और अनेक बार उनकी परिक्रमा करके वह उनके कथनानुसार वहां से चला गया। उसने जाकर भगवान की आज्ञा के अनुसार सब कार्य किया। वह अर्जुन को द्वारका में बुला ले आया और महाबुद्धिमान वज्र को यदुवंशियों का राजा बनाया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव स्वरूप पर ब्रह्म को
अपने आत्मा में आरोपित करके संपूर्ण भूतों में उनके व्याप्त होने की धारणा की और योग युक्त होकर अपने एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पर रखकर बैठ गए। वे ब्राह्मण दुर्वासा के वचन का मान रखना चाहते थे। उसी समय जरा नाम का व्याध उस ओर आ निकला। उसने मूसल के बचे हुए लोखंड का बाण बनाकर उसे धारण कर रखा था। भगवान का चरण उसे मृग के आकार का दिखाई दिया। उसे देखकर वह खड़ा हो गया और उसी तोमर से उसने भगवान के पैर को बींध डाला। जब वह उनके समीप गया तब वे उसे 4 भुजाधारी मनुष्य के रूप में दृष्टिगोचर हुए। भगवान को देखते ही वह उनके चरणों में पड़ गया और बारंबार कहने लगा, प्रभु प्रसन्न होइए, मैंने अनजाने में हरण के धोखे से यह अपराध किया है, अतः क्षमा कीजिए। तब भगवान ने उससे कहा, व्याध तुझे तनिक भी भय नहीं है, तू मेरे प्रसाद से इंद्रलोक में चला जा। भगवान के इतना कहते ही वहां विमान आ पहुंचा और वह व्याध उस पर बैठकर भगवान की कृपा से स्वर्गलोक को चला गया। उसके चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने त्रिविध गति को पार करके अपने आत्मा को अव्यय, अचिंत्य, अमल, अजन्मा, अजर, अविनाशी, अप्रेममय, अखिलात्मा एवं ब्रह्मभूत अपने ही वसुदेव स्वरूप में लीन कर दिया। तत्पश्चात अर्जुन ने संपूर्ण यादवों का विधि पूर्वक प्रेत कर्म किया। फिर वज्र आदि सब लोगों को साथ ले वे द्वारका से बाहर निकले। श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां भी साथ ही थी। उन सब की रक्षा करते हुए कुंती नंदन अर्जुन धीरे धीरे चले। भगवान श्री कृष्ण ने मृत्युलोक में जो सुधर्मा सभा मंगवाई थी वह और परिजात वृक्ष दोनों ही पुनः स्वर्ग चले गए। श्रीहरि जिस दिन इस पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम को पधारे उसी दिन वह मलिन काय कलयुग भूतल पर प्रकट हुआ। समुद्र ने मनुष्यों से सूनी द्वारका को डुबो दिया। केवल भगवान श्री कृष्ण का मंदिर वह अब भी नहीं डुबाता। वहां भगवान श्री कृष्ण नित्य विराजमान रहते हैं। वह परम पवित्र भगवत धाम संपूर्ण पातकों का नाश करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से युक्त उस पवित्र स्थान का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन द्वारका वासियों को साथ ले प्रचुर धन धान्य से संपन्न पंचनद अर्थात पंजाब देश में जा पहुंचे। वहां उन्होंने सब लोगों के साथ एक स्थान पर पड़ाव डाला। वहां बहुत से लुटेरे रहते थे। उन्हें देखकर एकमात्र धनुर्धर अर्जुन ही बहुत सी अनाथ स्त्रियों को साथ लिए जाता है, ऐसा विचार उनके मन में उत्पन्न हुआ। लोभ से उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। अतः वे अत्यंत दुर्मद पापाचारी आभीर एकत्रित होकर आपस में सलाह करने लगे। भाइयों, ये अर्जुन अकेला हम सब लोगों की अवहेलना करके इन अनाथ स्त्रियों को लिए जाता है। इसके हाथ में केवल धनुष है। इसी के बल पर यह हमें कुछ नहीं समझता। ये हमारे लिए धिक्कार की बात है। तुम सब लोग बल लगाओ। ऐसा निश्चय करके लाठी और ठेले चलाने वाले डाकू हजारों की संख्या में उन स्त्रियों पर टूट पड़े। यह देख कुंती नंदन अर्जुन ने उनका उपहास सा करते हुए कहा, ओ पापियों, यदि तुम्हारे मरने की इच्छा न हो तो लौट जाओ। आभीरों पर उनकी धमकी का कुछ असर न हुआ। उन्होंने अर्जुन के वचनों की अवहेलना करके सारा धन लूट लिया। तब अर्जुन ने अपने दिव्य गांडीव धनुष को चढ़ाना आरंभ किया, किंतु बलवान होने पर भी वे उसे चढ़ा न सके। बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, तो भी वह पुनः ढीली हो गई तथा उनके बहुत स्मरण करने पर भी उन्हें किसी अस्त्र शस्त्र की याद न आई। उन्होंने डाकुओं पर बाण चलाए, किंतु वे बाण उन्हें घायल न कर सके। अग्निदेव के दिए हुए अक्षय बाण उन गवालों के साथ युद्ध करने में नष्ट हो गए। अर्जुन की शक्ति भी क्षीण हो गई। उस समय अर्जुन के मन में ये निश्चय हुआ कि मैंने अपने बाण समूह में जो बड़े बड़े बलवान राजाओं को परास्त किया वह श्री कृष्ण का ही बल था।
बाणों के नष्ट हो जाने पर अर्जुन ने धनुष की नोक से डाकुओं को मारना आरंभ किया, किंतु वे उनके इस प्रहार को हंसी उड़ाने लगे। वे मलेच्छ लुटेरे अर्जुन के देखते देखते वृष्णि और अंधक वंश की सुंदर स्त्रियों को लेकर चारों ओर चंपत हो गए। तब अर्जुन ने दुखी होकर कहा, हाय, ये बड़े कष्ट की बात हुई। अहो, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अकेला छोड़ दिया। यूं कहकर वे फूट फूट कर रोने लगे और रोते ही रोते बोले, हाय, ये वही धनुष है, ये वही बाण है, वही रथ और वे ही घोड़े हैं, किंतु आज सब एक साथ ही नष्ट हो गए। अहो, देह बड़ा प्रबल है। महात्मा श्री कृष्ण के बिना मुझे सामर्थ्य रहते हुए नीच पुरुषों से अपमानित होना पड़ा। वे ही मेरी भुजाएं, वही मुष्टि और वही अर्जुन है, किंतु उन पुण्य पुरुष श्री कृष्ण के बिना आज सब कुछ निसार हो गया। मेरा अर्जुनत्व और भीमसेन का भीमत्व भगवान के ही कारण था, तभी तो आज उनके न रहने पर मुझे आभीरों ने जीत लिया, अन्यथा ये कैसे संभव है। इस प्रकार कहते हुए अर्जुन अपने श्रेष्ठ नगर इंद्रप्रस्थ में गए। वहां उन्होंने यादव कुमार वज्र को यदुवंशियों का राजा बना दिया। तदनंतर वे वन में आकर मुझसे मिले और मुझे विनय पूर्वक प्रणाम किया। अर्जुन को अपने चरणों की वंदना करते देख मैंने पूछा, पार्थ, तुम इस प्रकार अत्यंत उदास क्यों हो रहे हो? तुमसे किसी ब्राह्मण की हत्या तो नहीं हो गई, अथवा विजय की आशा भंग होने से तुम्हें दुख हो रहा है? इस समय तुम सर्वथा श्रीहीन हो गए हो। तुमने किसी अगम्य स्त्री से रमण तो नहीं किया, जिससे तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई? या कहीं निम्न श्रेणी के मनुष्यों ने तुम्हें युद्ध में परास्त कर दिया है? मेरा ऐसा प्रश्न करने पर अर्जुन ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, भगवान, सुनिए, जो हमारे तेज, बल, वीर, पराक्रम, श्री और कांति थे, वे भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़कर चले गए। मुने, जो महान होकर भी साधारण मनुष्यों की भांति हमसे हंस हंस कर बातें किया करते थे, उन्हीं के बिना आज हम तिनकों के पुतले की भांति सारहीन हो गए हैं। मेरे दिव्य अस्त्र, दिव्य बाण और गांडीव, धनुष के जो मूर्तिमान सार थे, वे भगवान पुरुषोत्तम हमें छोड़कर चले गए। जिनकी कृपा दृष्टि से लक्ष्मी, विजय, संपत्ति और उन्नति ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, वे भगवान गोविंद हमें छोड़कर चले गए। जिनके प्रभाव रूपी अग्नि से भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन आदि वीर जलकर भस्म हो गए, उन भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमंडल को त्याग दिया। तात, चक्रपाणी गोविंद के विरह में केवल मैं ही नहीं, ये सारी पृथ्वी यौवन, श्री और कांति से हीन प्रतीत होती है। जिनकी कृपा से भीष्म आदि वीर आग में पतंगों की भांति मेरे पास आकर भस्म हो गए, आज उन्हीं श्री कृष्ण के बिना मुझे गवालों ने हरा दिया। जिनके प्रभाव से मेरा गांडीव धनुष तीनों लोकों में विख्यात हो चुका था, उन्हीं श्री हरि के बिना उसे आभीरों ने डंडों से तिरस्कृत कर दिया। महामुनि, मेरे साथ कई हजार अनाथ स्त्रियां थीं और मैं उनकी रक्षा के लिए पूर्ण यत्न कर रहा था, तो भी डाकुओं ने केवल लाठी के बल पर उन्हें मुझसे छीन लिया। पितामह, ऐसी अवस्था में मेरा श्रीहीन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। व्यास जी कहते हैं, द्विजवरों, पांडु नंदन महात्मा अर्जुन अत्यंत दुखी और दीन हो रहे थे। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, पार्थ, तुम लज्जा न करो, शोक में भी ना पड़ो, सोचो और समझो, संपूर्ण भूतों में काल की ऐसी ही गति है। पांडुनंदन, प्राणियों की उन्नति और अवनति का कारण काल ही है। यह जो कुछ होता है और हुआ है, सब काल मूलक ही है। यह जानकर तुम धैर्य धारण करो। नदी, समुद्र, पर्वत, संपूर्ण पृथ्वी, देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष और सांप, बिच्छू आदि सब भूतों को काल ने ही उत्पन्न किया है और काल के द्वारा ही पुनः उनका संहार होगा। यह सारा प्रपंच काल स्वरूप ही है। यह जानकर शांत हो जाओ।
धनंजय, तुमने श्री कृष्ण की जैसी महिमा बतलाई वह वैसी ही है। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही यहाँ अवतार लिया था। जब पृथ्वी पर भार अधिक हो गया और वह दबने लगी, तब वह देवताओं के पास ही गई थी। उसी के लिए इच्छानुसार रूप धारण करने वाले श्री हरि ने अवतार ग्रहण किया था। वह कार्य पूरा हो गया, संपूर्ण दुष्ट राजा मारे गए तथा वृष्णि और अंधक वंश का भी संहार हो गया। अब इस भूतल पर भगवान के करने योग्य कोई कार्य शेष नहीं रह गया था। अतः अवतार कार्य पूरा करके वे इच्छानुसार अपने धाम को चले गए। देव भगवान श्री कृष्ण ही सृष्टि के समय संसार की सृष्टि और पालने के समय पालन करता है तथा वे ही संहार काल में संपूर्ण जगत का संहार करने में समर्थ होते हैं। जैसा कि इस समय भी उन्होंने दुष्ट राक्षसों का संहार किया था। अतः पार्थ, तुम्हें अपनी पराजय से दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि अभ्युदय का समय आने पर ही पुरुषों द्वारा बड़े बड़े पराक्रम होते हैं। जिस समय तुमने अकेले ही भीष्म जैसे वीरों का वध किया था, उस समय उनका भी क्या अपने से न्यून पुरुष के द्वारा पराभव नहीं हुआ था? किंतु यह पराजय काल की ही देन थी। भगवान विष्णु के प्रभाव से जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा उनकी पराजय हुई, उसी प्रकार लुटेरों के हाथ से तुम्हें भी पराजित होना पड़ा। वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके संसार का पालन करते हैं। अंत में सब जीवों का संहार कर डालते हैं। जब तुम्हारे अभ्युदय का समय था, तब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सहायक हो गए थे। जब वह समय बीत गया, तब तुम्हारे विपक्षियों पर भगवान की कृपा दृष्टि हुई। तुम गंगा नंदन भीष्म के साथ संपूर्ण कौरवों का संहार कर डालोगे, इस बात पर पहले कौन विश्वास कर सकता था? और फिर तुम्हें अभीरों से परास्त होना पड़ेगा, यह बात कौन मान सकता है? अतः तुम्हें तनिक भी शोक नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण यादवों का संहार करने वाले हैं। तुम लोगों का संहार काल भी समीप ही है, इसलिए भगवान ने तुम्हारे बल, तेज, पराक्रम और महात्म्य का पहले ही संहार कर दिया है। जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो ऊंचे चढ़ चुका है उसका नीचे गिरना भी अवश्यम भावी है। संयोग का अवसान वियोग में भी होता है और संग्रह हो जाने के बाद उसका क्षय होना भी निश्चित बात है। यह समझकर विद्वान पुरुष हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होते, और इत मनुष्य भी उन्हीं के आचरण से शिक्षा लेकर वैसे ही बनते हैं। नरश्रेष्ठ, यह समझकर तुम्हें भाइयों के साथ सारा राज्य छोड़कर तपस्या के लिए वन में जाना चाहिए। अब जाओ, धर्मराज युधिष्ठिर से मेरी ये सारी बातें कहो। वीर, परसों तक अपने भाइयों के साथ जैसे भी हो सके घर से प्रस्थान कर दो। यह सुनकर अर्जुन ने धर्मराज के पास जा अपनी देखी और अनुभव की हुई सारी बातें कह सुनाई। अर्जुन के मुख से मेरा संदेश सुनकर समस्त पांडव परीक्षित को राज्य पर अभिषेक करके वन में चले गए। इस प्रकार मैंने आप लोगों से यदुकुल में अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया।